गैस गैस आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं नेटवर्क में सिस्टम एक्सेस कैसे करें। सपोज हमारे पास आईपी है, सारे सिस्टम की आईपी है। और जाहिर सी बात है, अगर हम आईटी सेक्टर से हैं और आईटी में वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास सारे सिस्टम की डिटेल होगी, राइट। तो हम किसी भी सिस्टम को नेटवर्क में एक्सेस कैसे करें। सपोज हमारे पास नेटवर्क में फाइल सर्वर है जहाँ पे कि हमारी फाइलें स्टोर है शेयर फोल्डर पे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी पर्टिकुलर फोल्डर को हम शेयर कैसे करते हैं और उस शेयर फोल्डर को नेटवर्क में किसी भी सिस्टम से एक्सेस कैसे करेंगे। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। और एक चीज़ और चेक करेंगे कि इनके बीच में कनेक्टिविटी कैसे चेक करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्मॉल मीडियम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार करें। उसमें हमने बताया था आपको कि एक दूसरे की कनेक्टिविटी को पिंग के थ्रू चेक करते हैं कि पिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर हमें उसका नाम पता है और सिस्टम डोमेन में है तो उसका आईपी कैसे पता करें, या आईपी पता है तो उसका नाम कैसे पता करें। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है फॉर बेसिक पर्पज से। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं और सीखते हैं कि नेटवर्क में सिस्टम एक्सेस कैसे करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और इसमें सीखेंगे कि अगर आपको शेयर फोल्डर को मैप करना है, मैप ड्राइव बनानी है, तो उसको हम कैसे मैप ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट लैब पे चलते हैं, लैपटॉप पे, और सीखते हैं ये सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस। तो दोस्तों हम हमेशा की तरह अपनी लैब पे आ चुके हैं, मतलब लैपटॉप पे आ चुके हैं। तो हमने एक VMware में दो मशीनें क्रिएट करी हैं। एक विंडो 10 है, राइट, और एक हमारा सर्वर है। सर्वर कह लें या सिस्टम कह लें। हमने क्या करना है, दोनों को की कनेक्टिविटी पहले चेक करनी है और उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वर में एक शेयर फोल्डर बनाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे और उसे शेयर करेंगे और फिर डेस्कटॉप मशीन से जाके उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्रिएट करना है एक फोल्डर। तो चलिए एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके ई ड्राइव में हम आ जाते हैं और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका फाइल सर्वर है, करेक्ट। तो चलिए हम कर लेते हैं टेस्ट के नाम से। और इसको हमने क्या करना है, इसमें एक फाइल बना लेते हैं, फाइल फोल्डर। एक फोल्डर हो गया और सपोज एक हम फाइल भी बना लेते हैं टेस्ट के नाम से। दिस इज टेस्ट फाइल और नेटवर्क शेयर, करेक्ट। चलिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्या करना है, जस्ट जो भी हमने फोल्डर बनाया है उस पर राइट क्लिक करनी है। आपको राइट क्लिक करने के साथ साथ आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शेयरिंग का ऑप्शन दिख रहा है, जस्ट शेयरिंग पे क्लिक करना है और एडवांस शेयर पे क्लिक करना है। एडवांस शेयरिंग पे क्लिक ऑन हियर एंड शेयर दिस फोल्डर, दिस वन, ठीक है। टेस्ट के नाम से हमने शेयर करनी है और क्लिक करना है। उसके बाद परमिशन, परमिशन को आपको अगर एवरीवन पे परमिशन देनी है, एवरीवन मतलब कोई भी एक्सेस कर सके इस मतलब टेस्ट फोल्डर को, तो आप एवरीवन कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर पर्सन ही इसको एक्सेस करे तो वो भी कर सकते हैं। चलिए हम अभी एवरीवन को करके दिखाते हैं। एवरीवन पे हमने क्लिक किया, अप्लाई,
एंड देन क्लिक ओके, अप्लाई ओके। इसके बाद हमने आना है सिक्योरिटी पे। अभी तो हमने शेयरिंग की परमिशन दी, शेयरिंग के बाद सिक्योरिटी की भी परमिशन हमें देनी पड़ेगी। दोस्तों ये दोनों अलग अलग परमिशन होती है, शेयरिंग और सिक्योरिटी, और इसको हम किसी अदर वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे कि शेयरिंग परमिशन क्या होती है और सिक्योरिटी परमिशन क्या होती है। करेक्ट। तो अभी दोबारा हम सिक्योरिटी में आ गए। सिक्योरिटी में हमने क्या करना है, एडिट करना है। एडिट करने के बाद ऐड करना है। ऐड करने के बाद एवरीवन को सिलेक्ट करना है। अब जैसे आप स्टार्टिंग के 2 वर्ड डालेंगे, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। पूरा नाम टाइप नहीं करना है, EVE। जैसे मैंने इतना टाइप किया, आपको या तो इस पे चेक नेम पे क्लिक कर देना है या अल्ट सी करेंगे। अल्ट सी मैंने किया तो ये देखिए एवरीवन यहाँ पे आ गया। मतलब इस नाम से, स्टार्टिंग के इस नाम से जितने भी यूजर्स या ग्रुप्स हैं, वो सारी की एंट्री यहाँ पे दिख जाएगी। तो आपको जस्ट सेलेक्ट कर देना है एवरीवन, क्लिक ओके एंड फुल कंट्रोल। आप जिस टाइप से कंट्रोल उस पे देना चाहते हैं कि टेस्ट फोल्डर पे एवरीवन को किस टाइप की परमिशन हो, फुल कंट्रोल हो, मॉडिफाई की परमिशन हो, रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन हो, लिस्ट ऑफ फोल्डर की परमिशन हो, तो आप कर सकते हैं। जो जिस टाइप की परमिशन आप देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। करेक्ट। तो अभी हम फुल परमिशन के साथ चेक करना चाह रहे हैं। अप्लाई एंड देन ओके एंड देन क्लोज। करेक्ट। तो अभी हम चेक करेंगे कि इस सिस्टम की आईपी क्या है जिसपे हमने शेयर फोल्डर बनाया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। आपको विंडो आर प्रेस करना है, लिखना है cmd, यहाँ पे टाइप करना है ip config, देन एंटर। देखिए ये है इस सर्वर की आईपी 192.168.200.50। करेक्ट। अब हम 250 पे जो भी शेयर फोल्डर बनाए हैं उसको हम किसी और सिस्टम से एक्सेस करना चाहते हैं। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप मशीन पे आ जाते हैं। ये है हमारी डेस्कटॉप मशीन। तो पहले हमें चेक करना है कि इस मशीन की आईपी क्या है। तो सेम प्रोसेस करेंगे। टाइप करना है ip config। तो देख पा रहे होंगे इस मशीन की जो आईपी है 192.168.200.80 है। करेक्ट। और उस मशीन की हमने देखा था कि 200.50 है। करेक्ट। तो दोनों सेम नेटवर्क में है। सॉरी, cmd ip config। करेक्ट। तो 200.11 है, मैंने बेस मशीन का चेक कर लिया था। करेक्ट। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारी विंडो 10 मशीन है उसकी आईपी है 200.11 और सर्वर की जो आईपी है 200.50 है। करेक्ट। तो दोनों सेम नेटवर्क में है। देखिए सबनेट मास्क भी सेम है और आईपी का नेटवर्क भी सेम है 192.168.200.50 और इसका हम देख ले 200.11। करेक्ट। तो एक बार हम चेक करेंगे कि क्या हम जो शेयर फोल्डर है, जहाँ पे शेयर फोल्डर हमने बनाया है उसको हम पिंग कर पा रहे हैं या नहीं, मतलब कनेक्टिविटी मिल पा रही है नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट टाइप करना है ping 192.168.200.50 देन स्पेस /t। आप लोगों को स्मॉल टी लगाना है दोस्तों। तो देखिए ये रिप्लाई फ्रॉम सो एंड सो रिप्लाई आ रहा है। करेक्ट। इट मींस कि हमारी जो कनेक्टिविटी है प्रॉपर है। ऐसे दोस्तों आपस में जितने भी सिस्टम है उनकी कनेक्टिविटी चेक करते हैं। करेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो शेयर फोल्डर है वो एक्सेस हो रहा है या नहीं। तो हमने क्या करना है, विंडो आर प्रेस करना है, /192.168.200.50। ये किसकी आईपी है, जिसपे हमारा शेयर फोल्डर है। क्लिक करेंगे तो जो जो हमने शेयर फोल्डर बनाया वो हमें दिखना चाहिए।
तो आप देख पा रहे हो कि टेस्ट जो फोल्डर है वो हमें दिख रहा है। और क्लिक करके देखते हैं, देखिए हमने सुनील नाम का फोल्डर बनाया था और एक फाइल बनाई थी टेस्ट नाम से, और जिसमें ये कंटेंट लिखा था। तो मतलब कि जो हमने शेयर फोल्डर बनाया है उसको हम प्रॉपरली एक्सेस कर पा रहे हैं नेटवर्क से। अब इसको सपोज हमें क्या करना है, मैप करना है दोस्तों। ये तो हमने ओपन किया। अब हम चाहते हैं कि एक बार मैप कर दें और जब भी उस ड्राइव पे क्लिक करें ऑटोमेटिक वो खुल जाए। तो हमने क्या करना है, जस्ट आपको पहले एक्सेस कर लेना है और इस पाथ को कॉपी कर लेना है। इजी वे, इस पाथ को कॉपी कर लेना है और सिंपल आपको इस पे क्लिक, देखिए माई कंप्यूटर पे जब से हम क्लिक करते हैं तो कितनी ड्राइव दिखा रही है आपको, सी और ई। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा शेयर फोल्डर है उसको हम मैप करेंगे। मैप करने के बाद ऐसी एक और ड्राइव दिखाने लगेगी। ये तो हो गई लोकल ड्राइव। और जस्ट आपको माई पीसी दिस पीसी पे राइट क्लिक करनी है और मैप नेटवर्क ड्राइव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए फोल्डर का पाथ पूछ रहा है, तो आपको जो भी कॉपी किया था आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए एग्जांपल भी दे रहा है, स्लैश स्लैश सर्वर स्लैश शेयर नेम। तो शेयर नेम हमारा क्या है, टेस्ट है। सर्वर की क्या आईपी है, ये है। चाहे तो आप सर्वर नेम भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मान लीजिए कि आपको आईपी पता है और सर्वर का नाम पता करना है, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, रन में जाना है, cmd टाइप करना है यहाँ पे ns lookup, और जो भी आईपी है सर्वर की वो टाइप कर देना है यहाँ पे, सॉरी 2.168.200.50। जैसे क्लिक करेंगे उस सर्वर का नेम आ जाएगा, सर्वर 2019 डॉट, ये सर्वर का नाम। दोस्तों ये तभी आएगा जब आपका डोमेन, सॉरी मतलब जो क्लाइंट मशीन है और जो सर्वर है दोनों सेम डोमेन में होना चाहिए, तभी ये नाम निकल के आएगा। और आपके डोमेन में डीएनएस भी कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैप कर लेते हैं एक बार। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे रिकनेक्ट एट साइन इन। इसका क्या मतलब है कि जैसे आप लॉगिन करेंगे सिस्टम, ये कनेक्ट हो जाएगा। ये जो हमने शेयर फोल्डर बना रहे हैं, शेयर फोल्डर का नाम और सॉरी जो नाम है उसका ये पाथ आप चेंज कर सकते हैं ड्राइव लेटर कि क्या रखना चाहते हैं। जेड ड्राइव रखना बाय डिफॉल्ट जेड ड्राइव होता है, आप चाहते हैं कुछ और ड्राइव रखना, मान लीजिए मैं एन ड्राइव कर देता हूँ। ठीक है, तो एन ड्राइव के नाम से शो करने लगेगा। देन क्लिक फिनिश। तो ये देख पा रहे होंगे कि माई पीसी में ये देखिए टेस्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 192.168.200.50। तो आपको क्या करना है, जस्ट माई कंप्यूटर ओपन करना है एक्सप्लोरर, और यहाँ पे सिंपल दिख जाएगा, आपको कुछ भी टाइप नहीं करनी है, जस्ट क्लिक करेंगे और ये ऐसा लगेगा कि जैसे आपका लोकल ड्राइव बन गई। तो बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, आपको ड्राइव दिख जाएगी, वहां पे क्लिक करेंगे तो जो भी शेयर फोल्डर है दैट इज कॉल्ड मैप नेटवर्क, मैप ड्राइव। हमने क्या किया, शेयर फोल्डर को मैप कर दिया, सिंपल मैप कर दिया। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे हम किसी भी सिस्टम को नेटवर्क में एक्सेस कैसे करें और शेयर फोल्डर को मैप ड्राइव एज अ मैप ड्राइव कैसे बनाएं। ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में सीखा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट है रिलेटेड इससे तो आप लोग कमेंट करके बताइए ना मुझे, मैं आप लोगों को आंसर करूँगा। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट कि उनकी भी नॉलेज इम्प्रूव हो सके। और अगर आप इस चैनल पे नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप स्टडी आगे बढ़ सके।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।